सभी दर्शक लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तहसील परिसर उचाना मंडी से, जहां संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा लगातार धरना जारी है। और तस्वीरें टुडे न्यूज पर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं। शक्ति जात का भाईचारा, शक्ति जात का भाईचारा, गुंडागर्दी गुंडागर्दी मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेवात के अंदर शांति बहाल करो, मेवात के अंदर शांति बहाल करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेवात के अंदर शांति बहाल करो, मेवात के अंदर शांति बहाल करो, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, मेवात के अंदर शांति बहाल करो, संयुक्त किसान मोर्चा, शक्ति जात का भाईचारा। जुड़े सभी दर्शक शेयर करते हैं वीडियो और बातचीत करते हैं। आजाद पालवा जी हमारे साथ हैं। हाँ जी, स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों को नमस्कार। क्या मामला है जो आज तहसील परिसर में संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा जो धरना लगातार जारी है, संख्या आज बहुत ज्यादा नजर आ रही, क्या बड़ा कारण है? देखो, जो मेवात के अंदर हरियाणा सरकार हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहती है, उसके विरोध में कि हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन हमारे को आपस में लड़ाकर उच्छेद कंडे अपनाकर सरकार हमारे को तोड़ना चाहती है, हमारे को लड़ाना चाहती है। जिस प्रकार से सरकार ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पहले गोधरा कांड करवाया, उसके बाद मुजफ्फरनगर कांड करवाया, जाट आरक्षण के अंदर भी आपस में लड़ाया गया, और अब मणिपुर के अंदर भी आपस में दो जातियों को लड़ाया गया, और अब हिंदू मुस्लिम करने के लिए मेवात के अंदर जो एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार यहाँ पर दंगे भड़काना चाहती है, आपस में लड़ाना चाहती है। तो हमारी मांग है कि मेवात के अंदर सरकार शांति बहाल करवाने का काम करे, वरना हम सड़कों पर आकर सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उसी को लेकर आज हम इकट्ठे हुए हैं। कल हमारा यहाँ धरने पर सर्वधर्म सम्मेलन, सभी जातियों को इकट्ठी करके, सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठे करके यहाँ पर मनाने का काम करेंगे, और सरकार को हम बतलाना चाहेंगे कि या तो शांति स्थापित करे, नहीं हम सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। वहाँ पर जो घटना घटी है उसके लिए जिम्मेवार कौन है, किसको आप जिम्मेवार समझते हैं? ये सरकार का फेलियर रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि युवाओं को मैं रोजगार नहीं दे सकता। अब उसने बयान दिया है कि सुरक्षा की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। भाई, सुरक्षा की जिम्मेवारी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के नहीं है, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, तो उसको को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने उसके इस्तीफे की मांग की है। पिछले दिनों उन्होंने एक पंडित जी जब सम्मानित करना चाहते थे, उसको एक गर्दन काटने की बात करी थी। अगर उसके पास कोई शिकायत लेके जाता है, उसको थाने में पकड़ाने की बात करता है। अगर कर्मचारी कोई लेके जाता है तो उसकी फांसी पर चढ़ाने की बात करता है। ये क्या रवैया है मुख्यमंत्री का? और अब उसने बयान दे दिया जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की सुरक्षा की कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये देश के अंदर और प्रदेश के अंदर क्या जंगल राज स्थापित करना चाहता है? इसी को लेकर पब्लिक के अंदर बहुत गुस्सा है। तो आगे हम कल रणनीति बनाएंगे। हम मेवात के अंदर भी जाके वहां पर शांति स्थापित करने का काम करेंगे, और सरकार से भी मांग करते हैं, केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से, मेवात के अंदर जल्दी से जल्दी शांति स्थापित करने का काम करें। खुफिया विभाग के द्वारा पहली चेतावनी इसके बारे में दी गई, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद भी उस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। तो क्या ये एक बड़ी साजिश रही है? बिल्कुल बड़ी साजिश थी। सरकार की नीयत और नीति दोनों खराब थी। जिस प्रकार से पीछे गोधरा कांड करवाया था, अब मणिपुर कांड करवाया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी खिलाड़ी बेटियों के साथ अन्याय करने का काम किया, एक बलात्कारी का सरकार ने साथ देने का काम किया, इसी प्रकार से राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए और मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए ये ओछात कंडा पड़ाया गया है। जब खुफिया एजेंसी, जब एक मोनू मानेसर है जो लड़का और बजरंगी है, वो खुली वीडियो डाल देता पहले, और उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं करवाती। ये पुलिस की सोची समझी साजिश थी। पुलिस, ये जो सरकार है हरियाणा सरकार ने इसी कांड को अंजाम देने का काम किया। तो मोनू मानेसर के बारे में जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो गौ सेवक बताया जाता है और
गौ रक्षा में अहम योगदान उसका रहता है। काफी वीडियोज उसकी सोशल मीडिया पे वायरल है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? वो एक गुंडा टाइप का लड़का है, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों का प्लाटों पर कब्जे करता है। उसने 2 राजस्थान के मुसलमान भाइयों को हरियाणा में लेकर जिंदा जला दिया था। वो राजस्थान पुलिस का वांटेड अपराधी है। आज आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उसका ट्वीट भी आया था कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी में हम राजस्थान पुलिस का सहयोग करेंगे, लेकिन उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि जब राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को पकड़ने गई है तो हरियाणा पुलिस ने उसी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। कहां सहयोग कर रही है? इसलिए ये मानसिकता साफ झलक रही है हरियाणा सरकार की कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए मोनू मानेसर जैसे और बजरंग जैसे लोगों को आगे करके ये गुंडागर्दी करवाना चाहती है, हरियाणा का माहौल खराब करना चाहती है। बिल्कुल भी हम हरियाणा का माहौल खराब नहीं होने देंगे। हमें तो बुजुर्गों से सुना कि 1947 के अंदर भी हरियाणा के अंदर शांति थी, यहाँ पर किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ था। और ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत अगर किसी ने मंदिर में यात्रा निकालती तो अपने अपने इलाकों में यात्रा निकालनी चाहिए थी। क्यों गए थे? जींद से भी लोग गए हैं उस यात्रा में शामिल, हिसार से भी गए हैं, लेकिन क्या उनको मेवात मिला? मंदिर और भी जगह बहुत है, अपने अपने मंदिरों में अपना जो कौन रोकता है किसी को? अपने तरीके से पूजा, ना मस्जिद से रोकता, ना मंदिर से, ना गुरुद्वारे से, किसने किसी को रोका है? लेकिन एक ये प्रोपगंडा था जो पब्लिक के सामने आ चुका है। पब्लिक इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। एक काफी वीडियो सोशल मीडिया वायरल है जहां पर पत्थरबाजी के बिल्कुल सीधे तस्वीरें वहां से दिखाई जाती हैं कि कुछ लोग घर की छतों के ऊपर चढ़कर जो वहां से एक यात्रा निकलती है उसके ऊपर पत्थरबाजी करते हुए तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं। तो इसको कितना नजरअंदाज किया जा सकता है? देखो, वीडियो के अंदर साफ, बिल्कुल साफ है। बजरंग दल के लोग हैं, वो भी हथियारों से लैस है, उनके पास असला भी है, बंदूकें उनके पास है, तलवारें उनके पास है। जो पूजा पाठ के लिए जाता है क्या तलवारें लेके जाता है? तो इस प्रकार की वीडियो से झलकता है, उच्च मानसिकता सरकार की झलकी है कि ये सारा मामला परिप्लान था। तो अभी जैसे वहां पर सर्वधर्म एक कमेटी बनाई गई जिसके द्वारा प्रयास किए शांति, और उसका कुछ असर भी नजर आया, तो इस प्रकार की क्या मुहिम यहाँ पर भी शुरू की जाएगी? बिल्कुल, इसी का एक हिस्सा है ये। कल जो हमने सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया है उसमें कमेटी बना के हम मेवात में भी जाने का काम करेंगे और वहां पर शांति स्थापित करने का भी काम करेंगे। और हरियाणा सरकार से हम आपके चैनल के माध्यम से फिर अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्थापित शांति करने का काम करेंगे। तो भविष्य में क्या क्या आपकी कार्यनीति रहेगी इस बात को लेके, या इस प्रकार के दंगे फसाद कहीं पर भी ना हो, तो किस प्रकार की कोशिशें संयुक्त किसान मोर्चा की रहेगी? देखो, हमने अपने मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया था। हमारी मुख्य मांगे कि MSP की गारंटी सरकार दे, कुछ हमारी इलाके की अपनी मांगे है। इसके अलावा जहां भी न्याय होगा और भी बहुत समस्या होगी तो संयुक्त किसान मोर्चा हरदम हर एक समस्या को उठाने का काम करेगा और उठा रहा है। आगे भी अगर इस प्रकार की कोई घटना घटती है उसमें भी हम जो साथ देने का काम करेंगे। धन्यवाद जी। जुड़े रहे, शेयर करते हैं लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर। तहसील परिसर उचाना संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कल एक सर्वधर्म एक कमेटी बुलाई गई है और बातचीत के लिए यहाँ पर और भी साथी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं उनसे। और यहाँ हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा से जैन साहब। हाँ जी, स्वागत है जी। हाँ जी, आपका भी स्वागत है। गदर हरियाणा और टुडे न्यूज का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप एक बड़े बुजुर्ग भी हैं और काफी आपने उतार चढ़ाव जिंदगी के देखे हैं, तो इस प्रकार की जो घटना नूह, मेवात या आसपास के एरियो में है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेवात के अंदर ये साजिश की गई है इस सरकार की, और सरकार ने क्या कर रखा है, कभी ब्राह्मण और बणियों को भड़का देते, कभी ब्राह्मण और मुसलमान को भड़का देते, कभी जाट को खाती से धड़का देते, कभी कौन सी जाति को, कभी कौन सी जाति को। इस तरीके से धर्म और जात को बांट कर ही काम करते हैं, ना कि उसकी सुरक्षा के लिए करते। कभी बेटियों के ऊपर काम करता है, जो भी कहीं भी आदमी अपना कुछ लेकर चलता है नहीं, उसी के ऊपर ये काम करते हैं। लड़की है, लड़कियों के ऊपर किया गया, खिलाड़ियों के ऊपर किया गया, टीचरों के ऊपर किया गया, पटवारियों के ऊपर किया गया, और फिर सरपंचों के ऊपर किया गया। किसानों के 750 शहीद हो चुके, उनके बारे में कुछ नहीं किया गया। और ये सरकार जो भ्रष्ट है, हम तो ये कहते हैं इस सरकार को बदलना चाहिए 2024 के अंदर। सिर्फ यही हमारी डिमांड है।
हम अपना देख के और 36 बरादरी 36 धर्म को सभी को हम ये कहते हैं एकजुट रहो भाई, कोई भी दंगे प्रसाद ना करें, आपस में भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई। और इसी कड़ी में जुड़े रहे कुछ और हमारे साथ साथी हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो क्या उनकी राय है, क्या कहना चाहिए। हाँ जी, स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले तो गदर हरियाणा और न्यूज हर कदम सबके साथ मैं इनका स्वागत करता हूँ और आप अपना सवाल पूछिए। तो जो इस प्रकार की एक ये घटना घटी है हरियाणा के अंदर, उसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं। नहीं, ये तो सारे देश की राय है, सरकार की साजिश के बगैर है। इस देश में कुछ भी नहीं होता। अगर एक आदमी के साथ कोई गुंडागर्दी करे उसे टाइम फोर्स पहुंच जाती है। वहाँ पर फोर्स थी, हालांकि फोर्स ने कोई स्टैंड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वो सरकार की सह थी। भाई इसके बगैर सरकार ने तो गुंडे छोड़ रखे हैं, को बजरंग दल बना दिया, को गौ सेवा दल बना दिया। ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है, हम इसको साजिश मानते हैं। ये पहला जो सतपाल मलिक है नहीं, उसको साबित कर दिया। अगर सरकार कुछ भी कर सकती है, जैसे अब कराया, पहले वो फौजियों के साथ कराया, अब यूनर देख लिया, आपने उड़ा देखा होगा पाछे, ये अपना हरियाणा में देख लिया। यानी सरकार की साजिश के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सरकार ने बिल्ले पड़े रखे हैं, हम धरने बैठे हैं नहीं। दिल्ली में हमने कहा कर दे तुम्हारे साथ खड़े होंगे, जेल में दो इसका मुख्यमंत्री का बयान था, जेल में जगह बोले नेता बन पाओगे। भाई हमने नेता को नहीं बनना, रोटी खानी है हमने काम करके, ना तो हमने जिंदा। या सरकार है नहीं, इसका काम में यूँ है झूठ बोलो, देश में बढ़ाओ आग लुआओ, कै बार देश फूक लिया, 5-4 बार तो देश फूक लिया सरकार ने 9 साल में, आगे भी जारी कर रही है। दो ये भी आंदोलन है नहीं, ये जो छेड़ा है नया छेड़ा, इसका काम तो ये तो देश में आग लग जाए सारे में। और तब ना आगे इसको और मिल जगह भी हिंदुओं के साथ कर दिया, हिंदुओं के साथ कर दिया। मुसलमान ने ऐसा कोई काम नहीं कराया। इसमें बजरंग दल और गौ रक्षक दल है जो से, अरे जो अपना मन्नू को सुनता मैं, उसका तो खास पूरा योगदान इसमें बढ़ाने का है। सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, ना कोई कार्रवाई कर रही। हमारा कहने का भाव यूँ है, भाई सरकार अगर सच्ची है, उस आदमी का गृह मंत्री के साथ फोटो है, जो मानसर है उनका मोनो मानसर, उसका गृह मंत्री के साथ फोटो है, मुख्यमंत्री के साथ है। मैं गारंटी दूं उसको गिरफ्तार नहीं करेगी सरकार। क्यों नहीं करेगी? उनका आदमी हो। इनकी तो रोटी सेकनी है। ऐसे ऐसे बिल्ले पैर गए, पाछे 2 मुसलमान मारे, अपना हरियाणा में मारे, इन पे ब्लेम लग गया भाई इनने यू कत्ल करवाया है, मारा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, खुले फिरे आदमी। और जो आम मुसलमान है, गरीब करांगे, उनने ठावे पुलिस गेड़ा में ठोकर नारी। फिलहाल ताजा मौका ही दो। कहने का मतलब यूँ है, या सरकार गैट निकाल रही, गुंडागिर्दी बहुत रही सारी, काम करनी कोई जान को नहीं। इनका काम है इलेक्शन का। 2024 दिखे न कुछ न्यू है, बस अचकंडा करो, दुनिया ने बढ़ाओ। भाई हिंदू को जुल्म कर रहे हैं मुसलमान, इन दुनिया रहने को दिन दे। हालांकि इसी कोई बात को नहीं, आम कलना है, धरना है। हिंदू मुसलमान सारे जितने भी धर्म हैं, हमें उरे तड़के ने बड़ी संख्या में जुड़ांगे, सारे भाई बैठ के बातचीत करांगे। हमने मौका मिला जम्मूवाद में भी जावांगे, और भी उन भाई जगह योगदान करांगे। हमारा इनसे कोई बैर विरोध नहीं। हिंदू सिख ईसाई हैं आपस में भाई भाई, हम तो पहले भी भाई थे और आज भी भाई। हाँ, वह सरकार ने हाथे जोड़ के विनती करा, हाँ वह सतबुद्धि आवे देवे सरकार ने परमात्मा, और भाई सच्चाई का साथ देवे सरकार। जो झूठे हैं, जो मलंग हैं, यू सरकार का खड़िया काम करया काम है सारा। जो यू बनाए रखा है सेवा दल, बजरंग दल, इन दलों ने खत्म कर दो। सरकार सच्ची है जे, या किसाना खातर या सारी टीम बनाई जा रही है। पासे भी इन्हें बयान दिया था, हम तारा बराबर लठावांगे, नू कर लेंगे। सरपंच इन्हें छोड़े नहीं, कौन सा महकमा इन्हें छोड़े नहीं, कर्मचारी इन्हें छोड़े इनको लठ मारे बहन। जो सरपंच पीट दिए, किसान पीट दिए, और के 750 किसान पीट गए। सिर्फ एक दिन कहा था भैया किसान है, पतले दिन किसान बोला था, नहीं जो किसान ने को नहीं कहा था। आतंकवादी हैं, फराने हैं, जी खड़े हैं, पाकिस्तानी हैं, वो लेन के आए हैं, माओवादी हैं। हमारे को बहुत सहना पड़ा, और सहगा मैं टेम काट के भाई। अरे भैया जनता है नहीं जो सी सारी सच्चाई के साथ खड़ी है। मुसलमान हमारे भाई हैं, अच्छी तरह हमने बेरा सरकार की साजिश है, साजिश कामयाब नहीं होने देंगे भाई। धन्यवाद, जय हिंद। जुड़े रहे। और एक बुजुर्ग और हमारे साथ यहाँ पर अपनी बातचीत रखना है। हाँ जी, स्वागत है। नाम बताइए जी आपका। हाँ? क्या नाम है आपका जी? टेकराम। कहाँ से?
मोहनगढ़ छापड़ा है। मोहनगढ़ से। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो न्यू कहना चाहूँ ये मोदी साहब न्यू कहा करता नहीं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ कहा करता। फिर इति के करया ई मणिपुर में सारा भारत की 2 बेटी नंगी करके नचाई, वीडियो बनाई 3 महीने पहला और उनकी बेइज्जती करी। वो बेटी कुकर सहन करेंगी, कुकर भारत का आदमी सहन करेगा। इति तो माखी देखदान माछरियू कुछ भी। और कान भी छा भी बोल रहे थे संसद में, भाई बिना गठबंधन आ रहे यहाँ पे, ये गठबंधन बैठा है बिना। इस गठबंधन है बिना मैं जो पूछना चाहूँ सो भाई 2024 में कितना तान मार लियो गठबंधन वाले। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवेंगे और कौन ही हट देर आवेंगे। भाई मैंने इस बात का न्यू को नहीं दे रहा था, अनपढ़ भी प्रधानमंत्री आज ये है। भाई मैं इसका खड़ा हूँ अनपढ़ से, अनपढ़ प्रधानमंत्री बन सका वोटा है तो मैं खड़ा हूँ आज का। और मैं देखूंगा भाई। नहीं, प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सी सीमाएं हैं। एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र की भी, पढ़ाई की भी और बहुत सी बातें लागू हैं। क्या आप वो पूरी कर पाएंगे? यूं मेरा जाडे नहीं है, यूं कौन सा करना छोटा है। मेरा जाट से है, कड़िया का फार्म भरियो, फार्म भरूंगा और के क्यों को नहीं बड़ी चीज है। वोटा तो बने, वोटा तो मैं बनूंगा। नहीं, पढ़ाई उसके लिए एक जरूरी है। कितनी पढ़ाई आपकी है? मेरी ये अनपढ़ बने ही तो अनपढ़ बनते हैं और प्रधानमंत्री अनपढ़ बने हैं। ये दावा किस प्रकार से कर सकते हैं आप? कि मैं कहूँगा भाई अनपढ़ प्रधानमंत्री बना है हमारे पास देश में, मैं भी अधिकार है मैंने। यानी कि आप मोदी के बराबर में चुनाव लड़ेंगे? और क्या बिल्कुल होगा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? उम्र 80 साल है भाई। फिर समय सीमा आपकी जा चुकी है 80 साल का, तो चुनाव लड़ नहीं सकता है? क्यों? और क्या साल के लड़े हैं? नहीं, समय सीमा पाबंद है, उसके लिए आपकी उम्र जो है 80 साल हो चुकी है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। कौन लड़ सकते? ना जी। फिर टाला कर देंगे और ये तो कौन लड़ सकता? मोदी ने गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। वह क्यों देनी पड़ेगी? जो आम पार्टी का वो है नहीं, यानी एमपी, उसकी वह ले रहा है शिक्षा की वह, उसमें सारा रिजल्ट गलत है उसका। फर्जी डिग्री है उसके पास और उसने दिखा रखी ओरिजिनल है नहीं, वो कटा के लिया। उसमें सारा उसका चिट्ठा पास हो गया, उसने जाना पड़ा जेल में। तो किसी भी हालात में ले लो, उसका ले लो, क्यों सबूते कौन उसमें? और डिग्री साहब दिखा हुआ था। संजय कुमार एमपी है आम पार्टी का, जो मतलब फर्जी रजिस्ट्री है, इसमें इसका पढ़ाई लिखाई का जो वो वह उनकी फैल हुआ, उसमें कोई प्रूफ नहीं और नकली सौदा उसका सारा। जब प्रधानमंत्री देश के साथ झूठ बोल गए और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करा है और शपथ ले वह संविधान की, वह मैं संविधान के खिलाफ नहीं बोल दूंगा, उसके खिलवाड़ नहीं करूंगा, यानी वो झूठी डिग्री दिखा हुआ है, तो इसके बारे में तो उसकी कोर्ट ने आदेश दे रखा है, जेल हुए होगी, गिरफ्तारी होगी उसकी। तो झूठा तो कोई दिखा नहीं सकता। राहुल गांधी का तो बोला मरा है खातर सदस्यता रद्द, और यू आज प्रधानमंत्री बन रहा देश का। हालांकि देश पर संकट है, यू बीजेपी सरकार नहीं है, संकट है यू देश पर, क्यों संकट का देश तैयार देगा, इस संकट में बाहर कर देगा। जुड़े रहें और शेयर करते रहे वीडियो को, और अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और क्या आपके विचार हैं इसके बारे में बताएं। शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई टुडे न्यूज पर तहसील परिसर संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा आयोजित धरने से। टुडे न्यूज के लिए उचाना मंडी से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहें।